एक बजट एंड्रॉयड स्मार्टफोन का 500 या 1000 रुपए से भी ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, तो रिव्यूअर्स रिपोर्ट करने लगते हैं। कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता वो फ़ोन। बट आईफोन, एप्पल अपने आईफोन्स को 30,000 और 50,000 ज़्यादा चार्ज करता है इंडिया में कंपेयर टू यूएस, और स्टिल लोग खरीदते हैं, यूज़ करते हैं और बड़े चाहते हैं। एंड आईफोन्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। पर ऐसा क्यों है? एप्पल जानबूझ के तो 30,000 और 50,000 ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहेगा, जानबूझ के ये करके उसका मार्केट शेयर कम नहीं करना चाहेगा। उसके पीछे भी कोई रीजंस हैं, और इस वीडियो में मैं वही रीजंस कवर करने वाला हूँ। कई रीजंस में से एक रीज़न ये है कि इंडिया में एप्पल आईफोन्स खुद के स्टोर से नहीं बेचता है, वो थर्ड पार्टी रिटेलर्स पर डिपेंडेंट है आईफोन्स को बेचने के लिए। आपने फॉरेन गए हो कभी, या सीरीज़ या मूवीज़ में कभी देखा हो, तो एप्पल के स्टोर बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइनर स्टोर्स होते हैं और उनके एक्सपीरियंस के लिए माने जाते हैं। पर इंडिया में स्टोरी कुछ और ही है। इंडिया में एप्पल का कोई भी स्टोर खुद का नहीं है। इवन अगर उनको ऑनलाइन बेचने हैं इंडिया में फ़ोन्स, उसके लिए भी वो थर्ड पार्टी रिटेलर्स पर डिपेंडेंट करते हैं। बट ऐसा क्यों? फिर से वही क्वेश्चन, क्यों? एप्पल इतना अमीर है, इतना कैश रिच है, इतनी बड़ी कंपनी है, क्या इंडिया में स्टोर्स नहीं ओपन अप कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं, उनके पास इनफ रिसोर्सेस हैं कि वो स्टोर्स आराम से ओपन अप कर सकते हैं। पर एक रूल है इंडिया में जो प्रिवेंट करता है उनको स्टोर्स ओपन अप करने के लिए, एंड वो है, इंडिया का रूल ये है कि अगर कोई कंपनी को या किसी भी कंपनी को उनके स्टोर्स ओपन करने हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें के 30% ऑफ द पार्ट लोकली सोर्स्ड होना चाहिए। मतलब अगर एप्पल को स्टोर ओपन करना है इंडिया में, तो उनके आईफोन में 30% ऑफ द पार्ट इंडिया से ही लेने पड़ेंगे। और एप्पल ऐसा कुछ भी नहीं करता है। एप्पल 400 सप्लायर पे डिपेंडेंट है, जो कि 28 देशों में फैले हैं, एंड मोस्टली इन पार्ट्स की असेंबलिंग चाइना और ब्राज़ील में होती है। और यही रीज़न है कि एप्पल इन थर्ड पार्टी रिटेलर्स पर डिपेंडेंट है और उनका कोई भी एक स्टोर इंडिया में अभी है ही नहीं। एप्पल ये 30% रूल को बाईपास कर सकता था, इवन कंप्लीटली अवॉइड ही कर सकता था। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर एप्पल कोई कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग करे इंडिया में, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा एप्पल को। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग है क्या, तो एग्जम्पशन देंगे कैसे एप्पल को? इवन एक इंस्टेंस पे टिम कुक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे, एंड उन्होंने एप्पल के पूरे प्लान बताए कि कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कैसे एप्पल उसकी सेल्स बढ़ाने के प्लान से रखते हैं इंडिया में, एंड इंडियन ऑडियंस और इंडियन ग्राहक उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। पर जब उन्होंने पूरा प्लान बताया फाइनेंस मिनिस्टर को, एंड ये बात बोली कि उनका प्लान है कि पुराने मोबाइल को रिफर्बिश करके इंडिया में बेचे, तो इस बात पे गवर्नमेंट नाराज़ हो गई एंड वो प्लान वहीं कैंसिल हो गया। गवर्नमेंट को लगा कि ये कोई अनदर टैक्टिक है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इंडिया में डंप किया जा रहा है, एंड इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो वो प्लान वहीं ख़त्म हो गया। एंड ये बात सही है, अगर आप इंडियन इकोनॉमी और इंडियन लोगों को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो और इसमें इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि देन हम नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो इंडिया में। एंड एग्जैक्टली यही हुआ है कि शाओमी, ओप्पो, जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लेके आए, एंड आज इंडिया में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये, और ह्यूज मार्केट शेयर है। आईफोन इंडिया में महंगे हैं, इसका सेकंड रीज़न ये है कि मैंने पहले बताया कि आईफोन्स मोस्टली असेंबल्ड होते हैं चाइना में। मतलब अगर इंडिया में ख़रीद रहे हो तो ये इम्पोर्टेड हुआ, तो आईफोन जब इंपोर्ट होता है तो इंडिया में इसके ऊपर 22.5% का कस्टम ड्यूटी लगती है एंड 18% GST लगती है। तो थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन 13 प्रो ले लेते हैं, इसका प्राइस है $1,000 USA में। अगर $1,000 को कन्वर्ट करें रुपये में तो कुछ 75,000 आता है। इसमें लगा दिया जाए 22.5% का कस्टम ड्यूटी, ये कुछ होता है 16,900 रुपये, और इसमें और लगा दिया जाए 80% GST, ये कुछ है 13,500 रुपये। और अब इसमें और 15,000 ऐड कर दो, जैसे ये रिटेलर्स का कमीशन और एप्पल का जो भी मार्जिन, तो आपके पास फाइनल प्राइस आ गई है आईफोन 13 प्रो की, जो कि बेस वेरिएंट है, 1,20,000। ओरिजिनल प्राइस से 45,000 ₹45,000 ज़्यादा।
एंड स्टिल इतना महंगा होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। सो दिस शोज कि इंडिया में पोटेंशियल है, लोग आईफोन को यूज़ करना चाहते हैं, उस iOS एप्पल के इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बस एप्पल अपनी स्ट्रैटेजी सही करे और इंडिया पे ध्यान दे तो उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। एप्पल की बड़ी प्रॉब्लम है कि आईफोन की सेल्स ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, वो कंसिस्टेंट है। वेल कम तो नहीं होनी चाहिए, वो चाहेंगे भी नहीं, पर बढ़ भी नहीं रही है, वो कंसिस्टेंट है। एंड इंडियन मार्केट ऐसा है जो मार्केट में अभी भी काफ़ी जगह है कि एप्पल के डिवाइसेस वहाँ पे अपनी जगह बना पाए। एंड ये एप्पल की एक दिक्कत सॉल्व कर सकती है, सेल्स बढ़ सकती है इनसे। एंड इसीलिए मैंने इस टाइटल में लिखा है, इस वीडियो के टाइटल में, कि देयर इज़ होप। अगले साल 2022 में 15 अगस्त को 3 नए स्टोर लॉन्च हो रहे हैं एप्पल के। अब ये एक नई बात इन स्टोर्स के बारे में ये होगी कि ये खुद के स्टोर्स होंगे एप्पल के, किसी थर्ड पार्टी रिटेलर के नहीं, ये खुद के होंगे। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले आईफोन्स के 30% कंपोनेंट्स इंडिया से सोर्स करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक बेस वेरिएंट्स जितने आते हैं आईफोन्स के, प्रो मॉडल्स नहीं पर बाकी जितने आईफोन मिनी, एसई और नॉर्मल 14 जो सीक्वल आएगा, या 13 ही कंटिन्यू, मतलब 13 ही जो पिछले साल अगस्त तक बिकेगा, उनकी प्राइस कम हो जानी चाहिए। बिकॉज अगर इंडिया में ही बन रहा है तो कस्टम ड्यूटी कट हो जानी चाहिए। तो उम्मीद है वहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। तो बस यही कुछ रीजंस थे जिससे आईफोन महंगे हैं इंडिया में कंपेयर टू यूएसए, पर वो चीज़ बदल सकती है आने वाले सालों में। आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।